सो दोस्तों आज हमने बहुत ही बढ़िया काम भी किया है और बहुत ही बड़ी गलतियां भी करी है। तो वीडियो को पूरा सही से ध्यान से आराम से सही से देख लेना, क्योंकि आप ये गलतियां ना करो। और आप ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं इसका भी क्या रीज़न है वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो भाई वीडियो पूरा जरूर देख लेना। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और राम राम दोस्तों, जय श्री राम जय श्री देव। और दोस्तों मैंने यहाँ पे पोजीशन वगैरह बना ली है, एंट्री बना ली है और हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो आपके सामने यहाँ चल ही रहा है। लेकिन आप सबसे पहले आपको क्या है, फ़ोन की स्क्रीन को फुल कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से दिख जाए, पूरी स्क्रीन में दिख जाए। क्योंकि भाई देखो मेरे पास में लैपटॉप वगैरह तो है नहीं, फ़ोन है, तो फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ और इसको फुल स्क्रीन में देखेंगे तभी आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में और आप पहला जो आपका दूसरा काम है वो आप ऊपर टाइम देख लीजिए, 9:33 हो रहा है, 15 मई है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे मिलावट वाला कुछ काम है नहीं, जो भी है स्क्रीन पे है और वो रियल है, ठीक है। मैं इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। जो मेरे को जितना मैं आपके सामने जो भी है वो दिखता है, वो जो भी दिखाना होता है वो दिखा के ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब वो प्रॉफिट लॉस है वो उसकी मर्ज़ी है, मार्केट की मर्ज़ी है। जो हमारे को जो दिखा हमने वो वहाँ पे एंट्री वगैरह बनाया और वहाँ से अपना जो भी है दिन की शुरुआत की, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पोजीशन वगैरह थोड़ा जल्दी बना लिया था, हालांकि मैं रिकॉर्ड अभी थोड़ा लेट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये जो हमारा सेकंड वाला जो ये कैंडल है यहाँ पे 9:20 वाला, ठीक है, इसी पे मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कैंडल बना इसमें मैंने पूरा वेट किया। हालांकि मैं यहाँ पे एंट्री वगैरह लेना चाहता तो मैं ले सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं देखो नीचे भी यहाँ पे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई भी होगा उसको भी दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा मतलब टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद में यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम दिया, जिसमें कि हमारा कल 4,000 प्लस प्रॉफिट था, उसको कम करके कहीं ना कहीं 2-2,500 के आसपास ला के छोड़ दिया था। लगभग 2300 ऐसा कुछ प्रॉफिट हमने बुक किया था कल के दिन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि यहाँ पे जरूर यहाँ पे मतलब बायर होंगे और उनका ऐसा हिट होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। सबको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा, ठीक है। और जो बायर है वो कहीं ना कहीं ऊपर है और यहाँ पर भी ज़्यादा यहाँ पे वैसे देखा जाए अगर मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहर जो सॉरी यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं उनको भी टारगेट कर सकता था। हालांकि यहाँ पे कोई ज़्यादा सेलर बैठे नहीं होंगे, क्योंकि कल जो अपसाइड का लास्ट में जो मोमेंटम आया था उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी सेलर होंगे वो कहीं ना कहीं निकल गए होंगे। कोई बड़ा सेलर होगा वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो कहीं ना कहीं निकल गए होंगे, ठीक है। तो हम सबको यही दिख रहा था यहाँ पे और मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे ही अगर मेरा ज़्यादा ही यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन होता और या फिर गैप अप हो ओपन छोटा मोटा भी होता, प्लेट भी ओपन होकर अगर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता तो कहीं ना कहीं मैं बाइंग साइड में मतलब पुट को सेल करने वाला था। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कहीं ना कहीं पॉजिटिव मार्केट ओपन हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट मार्केट ने यहाँ पे अपना मोमेंटम दिया। तो फिर अगर भाई अगर डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कल वाले बायर है उनको से यहाँ पे मतलब उनका टारगेट सॉरी ऐसा लीड करने के चक्कर में ये मार्केट, तो इन सभी को देखते हुए मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। हालांकि पोजीशन में पहले भी बना सकता था, अपना ऑर्डर वगैरह पहले भी एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा वेट करना ही ठीक समझा और उसके बाद में मैंने अपना यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया, ठीक है। तो अपना सिंपल सा यही फंडा था और इसी के अनुसार हमने यहाँ पे ट्रेड वगैरह बनाया है। और हालांकि अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, देखो प्रॉफिट अभी चलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ऑल ओवर पूरे दिन में हमें कितना प्रॉफिट मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अभी का हमारा मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए इतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। तो अगर मार्केट यहाँ पे वैसे तो अभी की जैसे देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। लेकिन कितना प्रॉफिट देगा वो मार्केट के ऊपर है और हो सकता है लॉस में भी लाके खड़ा कर दे। देखो मार्केट है, मार्केट का कुछ मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी ज्ञानी बाबा कितना भी ज्ञानी बाबा यहाँ पे आके बैठे हो, कोई ये परफेक्ट एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकता कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और हम भी जिस हिसाब से हमारा प्रॉफिट चल रहा है उस हिसाब से हम अभी के प्रॉफिट को देख के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हम कहीं ना कहीं पूरे दिन के डायरेक्शन को देख के अंदाजा लगा के वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड अपना लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में ही रहने वाला है, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होगा वो डाउन साइड में होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल है और बाकी सब जो आपको दिख ही रहा प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आपको सारा दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी ट्रेड वाली वीडियो है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, ओके। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी आपको जो भी दिल दिमाग जो भी है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही हो या फिर कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं तो वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कमेंट करके आराम से, जो भी आपकी दिल की बात है वो बता सकते हैं। और ऑर्डर वगैरह अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ और उसके बाद में जो भी 3 बजे है, ठीक है, 3 बजे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे भी अभी आपको वीडियो का टाइम दिख रहा होगा तो मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी लॉजिक वगैरह मैंने बता दिया, सिंपल सा लॉजिक है अपना, कोई ज़्यादा बड़ा इतना मार्केट के ट्रेंड के साथ में अपना जो असल हंटिंग वाला सिस्टम है जिसको कहीं ना कहीं जो बायर और सेलर को टारगेट करके बनाया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट किया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं आपको मिलता हूँ शाम को 3। सो दोस्तों आप टाइम देख लीजिए, 3:18 हो रहा है और अभी हमने जो क्या काम किया आपको प्रॉफिट वगैरह दिख रहा होगा वो मैं सारा आपको यहाँ पे जो भी है क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना पोजीशन वगैरह जो भी है मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी ये निफ्टी में सेल कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे सेल जो भी मैंने सेल कर रखा था इसको भी मैं यहाँ पे मार्केट पे, ठीक है,
तो इसको भी मैंने कर दिया सेल। लगभग हमारा कोई यहाँ पे ओपन पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं हुआ क्या, पता नहीं क्या है, जो भी है ये हमारा शायद, चलो शायद हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारे हो गए, ठीक है। 150 वाला ही था नहीं, 800 वाला था, ठीक है। तो 800 वाला वैसे क्या है, शायद अब हुआ है, ठीक है। चलो जो भी है हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक्सपायरी है इसकी, ठीक है। तो हमने जो आज क्या काम किया, मैं आपको जस्ट यहाँ पे पूरा क्लियर यहाँ पे करने वाला। सबसे पहले तो अब यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और ये प्रॉफिट वगैरह कैसे क्या क्या किया मैंने, तो वो सारा आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो हमने यहाँ पे मतलब जो सेल किया, ठीक है, मॉर्निंग में जो हमने सेल किया उसका जोड़ तोड़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 54,400 का कॉल हमने 434 रुपये पे सेल किया था। मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटर लेना चाहूँगा, जिससे कि हम यहाँ पे सब कैलकुलेट कर सकें, ताकि हमारे से कोई गलती भी ना हो, ठीक है। तो ये है 434 रुपये, ठीक है, 434 रुपये। देखो ये काम की चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा ये कर रहा हूँ इसका गणित वगैरह, ठीक है। अब इसको मैंने वापस यहाँ पे सेल का वैसे मेरे को नहीं देखना है इसका, है ना, अभी का जो करंट प्राइस है इसका वो मेरे को यहाँ पे देखना है। अब ये 54,400 का, वैसे तो मैंने यहाँ पे 54,400 को 649 पे इसको सेल कर दिया था, ठीक है, मतलब बाई कर लिया था, जो पहले ऑलरेडी मैंने सेल कर रखा था, जो कि नुकसान में है, अच्छा खासा नुकसान में। लेकिन अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 54,400, ओके। तो इसका प्राइस चल रहा है अभी 670, ठीक है, मैं 670 ही मान के चल रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे 670, एक मिनट, 434, 670 माइनस 434, ओके। तो ऑल ओवर 470, मतलब 434 में से 670 के माइनस निकाला तो ये 236 रुपये बचे, ठीक है। तो 236 जो कि ये हमारे इंडेक्स के नहीं है, हमारे प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस हमने जो सेल किया था उसका प्राइस है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम 200 पॉइंट हम 236 पॉइंट का हमारे को ऑल ओवर यहाँ पे लॉस देखने को मिला। लॉस हमने एक लॉट ले रखा था, तो उसके हिसाब से 30 कर लेते हैं, तो कुल मिला के 7,000 का ऑल ओवर आज के दिन हमें लॉस है, ठीक है। और अब ये प्रॉफिट क्या है, कैसे हुआ, क्या क्या मैंने, वो सब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के दिन हमें ऑल ओवर यहाँ पे क्या हुआ, 7,000 का लॉस हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। जिस चीज़ पे हम काम करते हैं उसमें आज हमें 7,000 का लॉस है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करने की भी सोच रहा है मेरे साथ में, तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। जिस हिसाब से हमने ट्रेड लिया, हमने वेट भी किया, हमने ट्रेड भी लिया, और हमने ये बात भी बोली कि आगे लास्ट में जो मार्केट ऑल ओवर हमें क्या देगा, क्योंकि जब हमने ट्रेड लिया था तो वहाँ पे 1100-1200 तक का भी प्रॉफिट चला था, और आराम से प्रॉफिट में ही थे, है ना, कोई ज़्यादा इतना लॉस में नहीं आए। लेकिन जो ऑल ओवर हमें लास्ट में जो मार्केट ने रिजल्ट दिया है वो 7,000 के लॉस में आके मतलब पड़का है, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मैंने बोल भी रखा है कि 10-12 हज़ार तक का भी ये जो सेटअप है लॉस दिखा सकता है, ईजिली दिखा सकता है, क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एजिंग वगैरह का है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि उसका कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, आउट ऑफ द मनी था बहुत ज़्यादा वो। तो मैं पोजीशन आपको ऑर्डर में दिखाता हूँ, ठीक है। ऑर्डर में भी यहाँ पे सक्सेस वाले, ये तो अभी क्या, ये पता नहीं क्यों कट नहीं रहा ये ऑर्डर, निफ्टी वाला। मैंने इसको हेजिंग के लिए किया था, अभी इसका पूरा कहानी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बास्केट में इधर देखेंगे, हाँ, तो मैंने ये 58,600 वाला, ठीक है, 58,600 को भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो 58,600, ओके। तो इसका अभी प्राइस चल रहा है 34 रुपये, और मेरे हिसाब से ये कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ बड़ा तो है नहीं है। तो ये 34 है, इसमें 26 पे हमने बाई किया था, और अभी ये 34 पे है, तो कुल मिला के कुछ नहीं है, इसको हमने नहीं गिनेंगे, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ये वैसे ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो कुल मिला के आज के दिन का हमारा जो ऑल ओवर जो जिस चीज़ पे हम काम करते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं, उनमें हमारा टोटल आज के दिन यहाँ पे मतलब 7,000 का लॉस है, ठीक है। हालांकि अब ये जाके पोजीशन कटा है यहाँ पे, सारे पोजीशन कट चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑल ओवर यहाँ पे क्या है कि 7,000 का आज के दिन का ये जो लॉस है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जिस चीज़ पे हम काम करते हैं और जिस चीज़ पे रेगुलर हम टिके हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें आ जाती है, जिससे कि हमारा ये जो ग्रीन में प्रॉफिट दिख रहा है 16,200, ये भी उसी में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो आपको मॉर्निंग से ले जाता हूँ मैं, और जो हमने जिसको सेल करना था तो वो हमने पहला काम था, वो पहला क्या हमारा जो रेगुलर काम है वो हमने किया मॉर्निंग में, ठीक है। और हमने
एक सही जगह में हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे एंट्री वगैरह बनाया और जिस हिसाब से हमें टारगेट चाहिए था, जिस मतलब डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मार्केट गया भी। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग वहाँ पे बाइंग करके बैठे थे, उनका ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड में यहाँ पे मार्केट गया और उसकी वजह से हमें 7,000 का लॉस हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको ये जो प्रॉफिट है इसका रीज़न दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे को थोड़ा माफ़ करना, मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, स्टोर में ड्यूटी होने की वजह से बार बार इधर उधर आना जाना पड़ता है और जो भी इनके गेट पास वगैरह होते हैं तो उन पर सिग्नेचर करना होता है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम मैं मतलब इधर उधर करके कैसे भी करके जैसे भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ अपने जो इधर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा जिसको हमने सेल किया था उसमें हमारा 55,400 का हमने सेल किया था, तो उसमें हमारा यहाँ पे 7,000 का लॉस था, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने वैसे भी कंप्लीट कर दिया, आपको बता दिया कि 7,000 का हमारा ऑल ओवर हमारा लॉस था। लेकिन मैंने गलती यहाँ पे कर दी, मैंने यहाँ पे 54,500 का पुट भी बाई कर लिया था वहाँ पे, तो यहीं से गलती हमारी शुरू हुई थी, है ना। मैंने खूब कोशिश किया लेकिन अपने आप को समझाने की, लेकिन देखो जब चार्ट देखते हैं, बार बार मार्केट को देखते हैं ना, कहीं ना कहीं हम हमारी साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं गलती, कोई बड़ी गलती करने का संकेत है मेरे अंदर, ठीक है। अभी जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ उसी हिसाब से, तो और इसमें मेरा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे जो अपनी गलती की है 54,500 का मैंने पुट बाई किया, और पुट बाई किया तो इसमें यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद में यहाँ पे मेरे अगेंस्ट मार्केट जाने लगा और कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ दे, वो भी अच्छी बात है। और इसमें 500 600 700 तक का जब लॉस गया तो अब मेरे को ऐसा लग गया था कि अब ये ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में प्रॉफिट देना तो दूर की बात, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट ला के भी छोड़ दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया भी नहीं और उसके बाद में मेरा थोड़ा काम भी हो गया था। और इसमें सबसे बड़ी ये ठीक है, तो चलो मैंने बाइंग में चलो ले ली एंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स था ही नहीं भाई कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है इसका, कहाँ पे निकलना है, ये फिक्स था ही नहीं भाई। तो उस वजह से यहाँ पे मैंने कुछ देखा नहीं। उसके बाद में जब देखा तो यहाँ पे 11-12 हज़ार का मेरा लॉस चल रहा था टोटल और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो मैंने कुछ सोचा, कुछ समझा, लगभग 1 बजे के आसपास आपको इधर यहाँ पे अगर डिटेल मिल जाएगी, मैं आपको डिटेल इधर कितना का है ये अपना 54,500 का, ठीक है, 54,500 का है। ओके 54,500 का मैंने इसको यहाँ पे बाई किया और 54,500 को मैंने सेल यहाँ पे 396 पे किया, ठीक है। तो मैं इधर आपको टाइम दिखा देता हूँ, ये 13 बज के, ठीक है। तो 1:45 पे मैंने इसको काट दिया था, ठीक है। मेरी सारी पोजीशन का यही था, जो इतना भी मैंने सेल वगैरह जो भी कर रखा था ये, तो मैंने सभी पोजीशन को काट दिया क्योंकि मेरा 12,000 देख के मेरा कहीं दिमाग ख़राब हो गया। और दिमाग ख़राब होने का मेन रीज़न था ये जो मैंने एक्स्ट्रा लॉस लिया बाइंग करके, ठीक है। ये 7,000 का लॉस होता, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से ले सकता था क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मैं 12,000 तक का भी इसमें लॉस हो सकता है इस सेटअप में, ठीक है। हालांकि बहुत कम दिन आते हैं, लेकिन ये 3-4 हज़ार तो नॉर्मल है, लेकिन 12,000 तक का भी हाईएस्ट इसमें लॉस हो सकता है। इससे ऊपर भी हो सकता है, मैं ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये हाईएस्ट लॉस मेरे अंदाजे से है इसका, ठीक है। तो मेरा ये लॉस होने की वजह से फिर मैंने सारी पोजीशन काटी और उसके बाद में मैंने क्या है थोड़ा वेट किया। और उसके बाद में मुझे मतलब आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैंने थोड़ा रिस्क लेना चाहा, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने क्या क्वांटिटी बिना सोचे समझे कुछ भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डोक दी, लगभग 975 क्वांटिटी, ठीक है। 975 क्वांटिटी मैंने बाई किया और इसने थोड़ा बहुत लॉस दिखाया। लगभग मेरा टोटल लॉस 18,000 के आसपास चला गया था। 12,000 ऑलरेडी पहले लॉस था और उसके बाद में जो भी 3-4-5 हज़ार का जो भी इसने लॉस दिखाया, क्योंकि क्वांटिटी हाई होने की वजह से यहाँ पे लॉस तो आराम से दिखा ही सकता था। तो उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा होल्ड रखा तो इसने लगभग हमारा जो भी लॉस वगैरह था उसको रिकवर करके इसने ऑल ओवर हमें टोटल 27,000 का प्रॉफिट दिया, जो कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप ये प्रॉफिट हो सकता है हमें अच्छा लग रहा हो कि हमें सेलिंग पूरे महीने में नहीं मिलता इतना, तो लेकिन आप एक बार इधर देखिए, इधर क्वांटिटी देखिए, ठीक है। क्वांटिटी देखिए 975 क्वांटिटी है, उसके टक्कर में ये कोई 27,000 का प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। ये बच्चा भी कर लेगा अगर उसका सही ट्रेड चला गया तो, और गलत चला गया तो उसका सारा कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को भाई साहब मैं बिल्कुल भी 1% भी खुश नहीं हूँ। ये जो 16,000 आ रहे हैं ना, इससे मेरे को देखो जो मैं सेलिंग वगैरह करता हूँ उसमें मैं जो भले 500 का भी, अगर पूरे दिन में 500 का भी प्रॉफिट मिलता है ना, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरा बढ़ता है। लेकिन ये 16,000 देखने के बावजूद भी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ पर डाउन हो रखा और मेरा दिमाग ख़राब हो रखा। मेरा मन भी कर रहा है कि मैं कल ट्रेड नहीं करूँ, थोड़ा रेस्ट लेने का है, ठीक है। तो हो सकता है मैं कल ट्रेड भी ना करूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मैंने जो काम किया कहीं ना कहीं गलत किया। और हालांकि प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। लॉस हमारा रिकवर होकर भी 16,000 प्रॉफिट में है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत हमारा कैपिटल खत्म कर सकता है यार। ये सोचिए आज एक्सपायरी थी और कहीं मतलब छोटा सा भी अगर हमारे, और इसमें भी वही गलती थी जो यहाँ पे 6,000 का लॉस था जो हमने बाइंग करके किया था, इसमें भी सेम वही गलती थी। इसमें स्टॉप लॉस हमने सोचा ही नहीं, डायरेक्ट जितना क्वांटिटी हमसे पंच हुआ उतना क्वांटिटी मैंने पंच किया और सीधा बस बाइंग कर दिया। क्योंकि लॉस जहाँ तक है, मैं लॉस कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहा हूँ, लॉस को नहीं देखना चाह रहा, यही मेरे को लगता है, मेरे दिमाग में यही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं मेरे को अभी ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए, और मैं ये सोच भी रहा हूँ, ठीक है। अगर सेलिंग में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, सेलिंग के साथ में मैं बाइंग में भी घुसना चाह रहा, दोनों चीज़ों में दोनों हाथों में लड्डू लेना चाह रहा, तो ये पॉसिबल है नहीं और नहीं मैं कर पाऊँगा इसको, ठीक है।
चाहे मैं प्रॉफिट बना लूँ 10 दिन, लेकिन मेरे को पता है बाइंग में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लॉस का चमाटा पड़ेगा ना मार्केट में, तो मैं फिर वापस उठने के लायक भी नहीं रहूँगा। तो मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और इस प्रॉफिट को देख के भी बिल्कुल भी 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने को, ठीक है। तो ये हमने सबसे अच्छा काम है ऐसे देखा जाए तो, हमारा लॉस रिकवर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरा काम भी है, ठीक है। अच्छा काम हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर आगे भी ऐसा किया तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही तगड़ा वाला तमाचा मार सकता है। तो ये तो हो गया हमारा जो भी है। और उसके बाद में फिर ये क्या है, इसमें लगभग हमारा 15,000 15,500 जो भी है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद में 16 ये मैंने यहाँ पे क्या फिर निफ्टी था, और लास्ट क्लोजिंग टाइम भी आ रहा था, तो उस वजह से फिर मैंने यहाँ पे सेल किया। हालांकि ये जो 15 रुपये का आपको लॉस दिख रहा है, ये मैंने बास्केट बना के वहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगाया, लेकिन ये बाइंग जिसको मैंने एजिंग के लिए बाइंग कर रहा था वो बाइंग वाला ऑर्डर लग गया, और जिसको मैंने को सेल करना था वो सेल हुआ नहीं, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे वो 40 रुपये पे था, और उस टाइम में मैं सेल कर रहा था। अगर वो हो जाता तो आप पे 7 14 7 21 7 और 2.5 हाँ लगभग 2.5-3 हज़ार का हमारा और भी प्रॉफिट हो सकता था इसमें सेलिंग करके। हालांकि बाइंग नहीं कर रहे थे हम, और बाइंग तो मैंने 2 ही किया है, जिसमें एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। और जो नीचे 562 है वो फिर मैंने लास्ट में ये सेल किया, क्योंकि क्लोजिंग टाइम आ गया था, और वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उस वजह से वो तो जीरो होना था। इस वजह से मैंने यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी मतलब एक लॉट के साथ में ये इसको सेल किया, तो उसका 500 रुपये ये ब्रोकरेज वगैरह निकाल गया। कुल मिला के हमारा जो 15,500 ऐसा कुछ प्रॉफिट है आज का। लेकिन ये ठीक नहीं है यार, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो सकती है इसमें। और जो मैंने आपको इससे पहले जो अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया है कि मैं जो मेरा आज का टोटल लॉस है लगभग 7,000 का लॉस है, ठीक है। जो हम रेगुलर जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं उसमें 7,000 का लॉस है। तो ये प्रॉफिट तो मैं कहीं ना कहीं लिखूँगा, लेकिन इसके साथ में ही मैं जो मेरा लॉस है उसको भी लिखूंगा। और जो हमारा लास्ट का महीने में जो लास्ट होता है वहाँ पे जो हम पीएनएल वगैरह चेक करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है कि इस लॉस जो हमारा इस वजह से जो प्रॉफिट हुआ इसको साइड में रखेंगे, और हमारा लॉस है उसको हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उससे माइनस करेंगे। क्योंकि देखो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए हमारा ज़रूरी है। बाकी दूसरी चीज़ पे हमें इतना ध्यान नहीं देना, और नहीं हमारे लिए वो चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। ये बाइंग वगैरह मेरा काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, और ये गलती मेरे को बड़ी मतलब सज़ा दे सकती है। तो आगे से मैं मतलब आगे से क्या, मैं 2-3 बार इस महीने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ। इस महीने में मैंने पहले भी गलतियाँ कर दी है, तो ये गलतियाँ मेरे को नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश ये करूँगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मेरे को टाइम बहुत कम मिल पा रहा है यार, कहीं ना कहीं कोई आ ही जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज का जो दिन था वो ठीक है, कुल मिला के कहीं ना कहीं हमें घुमा फिरा के प्रॉफिट में तो ले आया, लेकिन कहीं ना कहीं दुख दे गया, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और मैं भी जो भी है आप भी अपना ध्यान रखना आराम से, जो भी है भाई लॉस वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि हम ऑल ओवर अभी तक हम पूरे महीने का जो हमारा अभी तक का जो पीएनएल है, वो जो सेलिंग वाला जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। तो थोड़ा उसका है कि देखो प्रॉफिट तो हमें हो सकता है, लेकिन हो सकता है इस महीने में हमारा जो सेलिंग का है वो हमारा लॉस में जाए, ठीक है। तो अभी बस मैं इस वीडियो में इतना ही यार, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, और कहीं ना कहीं मेरे को अभी बाहर का भी थोड़ा प्रेशर है। तो ठीक है, मैं कल अगर ट्रेड करता हूँ तो वीडियो डालूंगा, अगर नहीं करूँगा तो फिर नहीं वीडियो डालूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देव दरबार की, जय जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में।